करते हुए आपका इतने दिनों बाद बच्चों से वापस मिलने के अवसर पर सर अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। वेलकम अमॉन्ग दिस ऑनरेबल चांसलर। खास प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है जहां बच्चे आपसे काफी कुछ पूछना चाहते हैं, काफी कुछ जानना चाहते हैं कि अफ्रीका के अनुभव आपके व्यक्तिगत रूप से कैसे रहे और क्या अफ्रीका भारत से भिन्न है या कुछ समानताएं हैं जो भारत और अफ्रीका के बीच आपने। केडी सर, पहले तो मैं बड़ा एक अनुरोध करते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे जितना उत्सुक थे अफ्रीका दौरे के बाद मिलने के लिए, लगभग उतना ही उत्सुक मैं भी था अपने बच्चों से अपने अनुभव शेयर करने। दूसरा जो आपने एक बात कही तो उसको थोड़ा सा मुझे अन्यथा ले जाता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आइंदा ना वो प्रश्न पूछे। आपने कहा कि 60 वर्ष की उम्र, 60 नहीं है, अगर संख्या में देखें तो 64 साल की उम्र है, लेकिन मुझे 64 साल का कहना मुझे शोभा भी नहीं देता, मुझे सहन नहीं होता। तो भविष्य में मेहरबानी करके मैं कई शब्दों से वापस लेता हूँ और मैं 36 वर्ष कहना चाहूंगा। कोई वर्ष नहीं, जब तक मन जवान है तब तक जवान। संख्या पे नहीं जाता और मन पे जाता हूँ। मन जब ये यंग एनर्जी के साथ लगा रहता है दिन भर, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी उम्र का ध्यान रहा। रही बात 6000-8000 किलोमीटर की यात्रा करना या काम करना, तो ये जीवन जिस प्रयोजन से मिला है उस प्रयोजन का एक अंग है सतत कार्यरत रहना। तो जो ईश्वर ने जिस विद्या के लिए, जिस काम के लिए आपको उपयुक्त माना और वो काम करते रहना एक मानव धर्म भी है, तो वही करता रहता हूं। उसमें उम्मीद करता हूं कि जो अभावग्रस्त जीवन, प्रारंभिक जीवन मैंने जिया और उसके बाद एक सिद्धांत विकसित करता हूं कि असंभव कुछ भी नहीं, सतत प्रयास करते रहने से जो भी आपको चाहिए, जो भी आपने सोचा है वो मिलता रहता है। उस दिशा में विक्रांत के छात्र छात्राओं को हमेशा ही प्रेरित करने के लिए अपने जीवन की ओर मूल अनुभव और एक मेरी जो धारणा है कि देशाटन हमेशा आपको अनुभव देता है, ज्ञान कराता है, वास्तविक ज्ञान कराता है। देशाटन से व्यक्तित्व निर्माण होता है। वो जो आपके पास अनुभव होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए और अपनी अनुकूल परिणाम देने के लिए वो आवश्यक विद्या देती है। इसलिए प्रयास करता रहता हूं कि देशाटन विदेश ही नहीं, देश में भी विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भाषावादी क्षेत्रों में यदि हम जाते हैं तो हमें देखते हैं सांस्कृतिक बदलाव भी है। जो हमारे यहाँ है वो तमिलनाडु में नहीं है, केरला में कुछ अलग है, किसी अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। क्या उनके पीछे सेंस होता है और क्यों हमसे ज्यादा कोई विकसित है क्या? यदि है तो क्यों है? ये जो बातें आती हैं ये अंततः व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और हमारे सपनों को जगाती हैं कि मुझे भी वहां तक जाना। इसलिए देशाटन करता रहता हूँ। यस प्लीज। तो देशाटन मेरे ख्याल से अब सारे स्टूडेंट्स भी करना चाहिए। आप सभी विक्रांत के गौरव हैं और विक्रांत केवल एक नाम नहीं है, एक अभियान है, ये हमेशा बोलता रहता हूँ। तो हम अभियान मतलब अभियंता के तौर पर अपने आप को निरूपित करें, मतलब अभियान का नेतृत्व करने वाले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक उद्देश्य है और एक उन्होंने अभियान चलाया हुआ है समग्र स्वच्छता, ये सभी को पता है। हम उसी को एक कदम और आगे बढ़ा करके
सबसे पहले अपने परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में ये हम संकल्प लेंगे कि यहाँ पर प्लास्टिक फ्री कैंपस हम बनाएंगे। ग्रीन बनाने के लिए तो फंक्शनरी भी करती रहती है कुछ काम, लेकिन ग्रीन कैंपस को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और प्लास्टिक को होने नहीं देंगे। रवांडा मैंने देखा कि अगर थूक देता है कोई सड़क पर सामान्यतः, तो 10 से लेकर के 100 फ्रैंक तक तत्काल जुर्माना होता है। ये कानूनी तौर पर तत्काल जुर्माना, और जुर्माना करवाता कौन है? जिसने थूकते हुए दूसरे नहीं देखा, क्योंकि डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, इसलिए कोई ये नहीं कर सकता था मैंने तो थूक दिया किसी ने देखी। तो इतना जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कंट्री के लिए, जिसने थूका दूसरे ने देखा, तो वो ये नहीं कहता कि सब बुरा मान जाएगा, वो ये कहता है नो सर, पहले तो ये बोलता है कि नहीं पहले आप इसको साफ करो। अगर साफ नहीं करता है वो या जिद करता है, जो कि बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में वो शासन। देखिए अफ्रीका में मैंने जो देखा और जिस दृष्टिकोण से देखा, सामान्यतः अफ्रीका की एक धारणा हमारे मन में रहती है, नस्लीय और जातीय तौर पर बड़े काले रंग के लोग, अपराधी तत्व या उद्दंड स्वभाव के लोग होंगे। लेकिन मध्य अफ्रीका के एक छोटे से देश रवांडा में मैंने उसका सर्वथा विपरीत पाया। बहुत अनुशासित लोग, रंग गोरा काला होना प्राकृतिक होता है, उसमें किसी का कोई बस नहीं होता, लेकिन जो अनुशासन होता है, जो सभ्यता होती है, जिस धारणा को लेकर के लोग अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल, जीने की स्टाइल क्या है, उनके मन में क्या है, हमारे साथ उनके क्या सोच है और सामान्य सोच क्या है, कैसे हॉस्पिटलिटी देते हैं, कैसे हमारे बारे में सोचते हैं, ये सब चीजें जानने का अवसर रवांडा में मिला मुझे। रवांडा में एक विशेष चीज मिली जो कि मैंने कल भी अपने सब अधिकारियों के साथ शेयर किया था, कि ऐसा लगता था कि ये असभ्य लोग हैं, लेकिन मुझे लगा कि हम उनके सामने बौन हैं कई मामलों में, क्योंकि रवांडा इज नोन एज कंट्री ऑफ 1000 हिल्स, पहाड़ियों पे बसा हुआ बहुत खूबसूरत सा देश है, शहर नहीं देश है। क्योंकि पूरे देश में मैंने चूंकि राजधानी में रहा, एक नेशनल पार्क आगा केरा है वो भी गया, और गिसागारा एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है बुरुंडी का, उसमें भी गया, और उसके बाद केनिया में भी गया, नैरोबी में गया। पूरे रवांडा में मुझे एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिला, चाहे वो जंगल के अंदर तकरीबन 250 किलोमीटर में चला, नेशनल पार्क के अंदर एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिला। रवांडा इज अ प्लास्टिक फ्री कंट्री 100%। कोई प्लास्टिक बैग नहीं है। अगर प्लास्टिक बैग किसी ने उपयोग किया या किसी ने बेचा तो एक भारी जुर्माना कानून के तहत लगेगा। रवांडा में जो एक बेस्ट प्रैक्टिस हमने देखी, वो उनकी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उमुगांडा। हर महीने के अंतिम शनिवार को 8 से 11 18 से 65 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसको सोशल वर्क में जुटना पड़ता है। कानून भी है, और अब तो वहां लोगों की आदत पड़ गई, लोग इंतजार करते हैं सर टुडे इज उमुगांडा, क्योंकि मैं जब गया था तो एक अंतिम शनिवार वहां पे पड़ा मुझे वहां का। तो जब मैं बाहर निकलने लगा होटल से तो लोगों ने कहा सर टुडे इज उमुगांडा एंड प्लीज मूव आफ्टर 11 है। तो तब मैंने सोचा कि उमुगांडा होता क्या है। उनसे जब दरियाफ्त किया तो एक इतनी बेहतर प्रैक्टिस लगी कि समूचा देश, लगभग 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, छोटा सा देश है, 18 से 65 वर्ष की पूरी आबादी, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर, नर हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो,
ये सभी लोग 3 घंटे जहां पर हैं कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, चाहे सड़क है सड़क की सफाई, कोई गरीबों के मकान बनाने के लिए अगर हेल्प चाहिए तो 3 घंटे वो सामूहिक रूप से हेल्प करते हैं। स्वच्छता और सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नेचर कंजर्वेशन उनका बहुत अच्छा एक हमको प्रैक्टिस लगी। प्लास्टिक फ्री है, पेपर के बैग में हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ पेपर के बैग में। तो मैं तो ये भी सोच रहा था कि हमारे कुछ यदि बच्चे उद्यमी बनना चाह रहे हों तो हम एक अभियान चला करके अपने घर से ही, हम पहले विक्रांत से अभियान चलाएं, फिर समूचे ग्वालियर में और समूचे मध्य प्रदेश में ये बात फैलाएं कि फ्री प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक भारत छोड़ो। सबसे पहले प्लास्टिक विक्रांत छोड़ो। तो ये अभियान हम अपने बच्चों के माध्यम से इनको लीड रोल दे करके चलाना चाह रहे हैं, ताकि एक समूची मानवता के लिए, आगे आने वाले संसार के लिए इनका एक योगदान बन सके। क्योंकि हमारी पीढ़ी ने ये बिगाड़ा है, प्लास्टिक हमसे पहले भी यूज नहीं होता था और हमारी पीढ़ी ने ये विज्ञान की प्रगति के तथाकथित आधार पर हमने प्लास्टिक को ऐसा एक जहरीला पदार्थ हमने पैदा कर दिया, क्योंकि अब बहुत आवश्यकता है कि हमारी अगली पीढ़ी इस जहर से मुक्त हो जाए, ताकि इनकी अगली पीढ़ियां इनको दूर रहें। ये रवांडा से मैं सीख करके आया, रवांडा से ये भी सीख करके आया। मैंने एक टेस्ट चेक किया था कि जंगल में जब मैं घूम रहा था तो मेरे पास एक जूस की बोतल थी, टेट्रा पैक। तो जूस खत्म करने के बाद हमारे जो साथी थे उनको बोल करके कि देखो सर, आई वांट टू चेक द सेंस ऑफ दिस ड्राइवर, लोकल ड्राइवर का, कि वेदर they are virtually really having sense of cleanliness और प्लास्टिक फ्री। तो इसलिए मैं टेस्ट लगा रहा हूं, तो मैंने कांच खोला और फेंक दिया। जैसे ट्रैक्टर फेंका, ड्राइवर को एहसास हुआ, इमीडिएट उसने ब्रेक लगाया और खुद उतरा, सॉरी सर दिस इज नॉट अलाउड इन माई कंट्री। उसने ये भी नहीं बोला कि इस देश में नहीं है, मेरे देश में ये अलाउड नहीं है, और गया वो उसने टेट्रा पैक खाली उठा करके गाड़ी में डाला। बोले सर ये किगाली में जाकर के ही डिस्पोज होगा, वहां पर डस्टबिन में डाल दें। ये जो सेंस है, ये सेंस यदि हर नागरिक में आ जाए, हमारा देश तो बहुत बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन का देश, बहुत सुखी देश है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं कम है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो और बहुत सरल स्वभाव के, कोई किसी में। जबकि रवांडा की अगर आप हिस्ट्री जानते हो तो 1994 में एक मेजर जेनोसाइड हुआ था, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में मारे गए थे। इतना नफरत थी हुतू और तुत्सी समुदायों में आपस में, और वो नफरत ही ठीक है, वो हुआ, एक घटना हुई 70 साल पहले, और आज का जो रवांडा देश है आज भी दिखता है, उनकी दहशत दिखती है उनके चेहरों पर। दे डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द जेनोसाइड। तो मतलब बुरा वक्त वो भूल गए, भूलने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते। अब वो अपने आप को उस घात प्रतिघात के जो परिणाम हुए उससे समझ गए हैं, अपनी अगली पीढ़ी को उससे सुधार रहे हैं, तमाम चीजें बता रहे हैं कि भाई नफरत हमेशा ही दोनों पक्षों को नुकसान देती है। ये चीज देख करके आया, मैं देख करके आया रवांडा की संस्कृति, त्योहारों का देश। हमारे यहाँ भी त्योहार मनाते हैं बहुत, सामुदायिकता का देश, सहकारिता का देश, एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना। हमारे यहाँ काटने लगता चाहते, तो ये जो चीज देख करके आया ये अद्भुत है। और ये मैं चाहूंगा कि अभी बात करूंगा मैं अपने बच्चों से भी कि इनिशिएट करें। रही बात आपने जब वो कि हमारे बच्चे क्या जा सकते हो वहां पर, जा सकते नहीं, एक अवसर
खोजने के लिए ही तो मैं गया था, मैं घूमने नहीं गया था, मस्ती मारने नहीं गया था, तो मस्ती वाली उम्र नहीं रह गई। क्षमा चाहता हूं, उम्र की बात है। तो मैं गया था कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो एक दरवाजा खोल करके आया हूं, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो एक एमओयू करके आया हूं मैं गिसिगारा के मेयर से। ये पहले एमओयू किया था, ये प्रिंसिपल हैं डॉक्टर बर्नाबे, ये इंडिया में इनकी एजुकेशन भी हुई। इन्होंने बहुत सलीके से, बहुत सम्मान से मुझे वहाँ पर सम्मानित किया। और ये आईपीआरसी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, 92 हेक्टर्स में फैला हुआ, जो कि टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य अमेरिका। उसके ये प्रिंसिपल थे। इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे बच्चों को वो अपने यहाँ जितनी सुविधाएं हैं एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा मैं देख करके आया कि ये जो हाइड्रोपोनिक खेती होती है उसका बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंजमेंट करके रखा है। मैकेनाइज्ड है, पूरा मोटराइज्ड है, ऑटोमेटिक है। मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैं अपने बच्चों का एक दल जरूर भेजना चाहूँगा, ताकि वहाँ पर जाकर के वो तकनीक सीख करके आए, सीख करके आए और संस्कार और कल्चर को सीख करके आएंगे। उसके बाद में गिसिगारा एक बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मेयर मिस्टर जीरो, हृदय से उज्ज्वल आदमी मैंने अपने जीवन तक मैं आज तक नहीं देखा। इतना अच्छे विचारों वाला, यंग, डायनामिक एंड पैट्रियोटिक, अपने देश के लिए मरने बैठने के लिए तैयार। और बुरुंडी का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ जेनोसाइड हुआ था, वहीं पर ये पिछले 8 साल से मेयर है एंड ही इज अब 39, 30-31 वर्ष की एज में वो मेयर हुए। और ये व्यक्ति अनेक सोपान गढ़ा वहाँ पर विकास के लिए, जहाँ कोई जाता नहीं था वहाँ इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कराए। साहस और समर्पण का सीधा सीधा एक प्रतिमूर्ति दिख रहा है। इनसे भी हमने, और ये एक चीज और बता दूं कि जीरोम वेस्ट अफ्रीकन फुटबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन भी हैं और चैंपियन है अपनी टीम के, ये पूरा अफ्रीकन टीम में चैंपियन। इनसे जो मैंने सहमति पत्र की बात किया और हुआ, तो वो हुआ सब कि आप कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्सचेंज हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स में रवांडा बहुत उन्नत है, अफ्रीका अपने आप में उन्नत है स्पोर्ट्स उनका, खासतौर से फुटबॉल। साउथ अफ्रीका की तरफ चले जाएं तो वहाँ क्रिकेट भी बहुत खेली जाती है, लेकिन फुटबॉल है या दूसरे छोटे जो खेल हम बोलते हैं, उसके लिए रवांडा और मध्य अफ्रीका के दूसरे देशों में बहुत होता है। तो उनसे हमने ये भी सहमति पत्र सिग्नेचर किया कि हमारे बच्चे वहाँ पर और वहाँ के बच्चे आएंगे। एक टीम फुटबॉल की 18 बच्चों की रवांडियन लोगों की आएगी। हम उनको हॉस्पिटलिटी देंगे, हम अपने बच्चों से बोलेंगे उनके संस्कार जो आज मैं बता रहा हूँ आप भी प्रदर्शित करें, उनको मित्रवत व्यवहार करें, ताकि वो अपने देश में आपके साथ वैसा ही मित्रवत व्यवहार करेंगे। और दो देशों की संस्कृति मिलती है तब एक तीसरे नए का निर्माण होता है, जिसको कि विकास का प्रथम सोपान का, वहाँ से हमारे आइडियाज डेवलप होते हैं और हमें कुछ करने की ड्राइव। जीवन का अंतिम उद्देश्य वही है, पर्पज ऑफ लाइफ। पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? वही कि आपने जैसे जो प्रारंभ में प्रश्न पूछा था कि इस उम्र में भी, उम्र का संख्या मैं नहीं बताऊंगा दोबारा, लेकिन उम्र का एहसास करना है, ये पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है, जीवन को शानदार तरीके से प्रसन्नतापूर्ण व्यवहार करके जनहित में
लोगों के बीच में लोकप्रियता पाते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, उनको एक योग्य और मानव मूल्य परक जो है शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाने का उद्देश्य है मेरे जीवन में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज सीमित समय भले ही है, लेकिन हमारे बच्चों को किसी भी तरीके से सीमित न रखें। जब भी जो जिससे बात करना हो, मैं हमेशा ही फ्री रहता हूँ अपने बच्चों में, टॉप प्रायोरिटी। जी, थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी प्रश्न मैडम रजिस्ट्रार की तरफ से सर, मैं सभी बच्चों की ओर से लेना चाहूंगा, वो कुछ कहना चाहती है, पूछना चाहती है मैम। जी, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप इंटरनेशनल टूर करते हैं, अपॉर्चुनिटी बच्चों के हमारे लिए एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों की तरफ से मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे दुबई जाने के लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी दी बच्चों को, मुझे पता है एक्चुअल कॉस्ट क्या थी और हमारी यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सर होके वो किस कॉस्ट में जा रहा है। क्या रवांडा या जहां आप जिन जिन कंट्रीज में आगे जा रहे हैं, क्या हमारे इन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी वो मिलेगी? ये मैं समझ गया आपका इशारा। और ये कहने की बात नहीं होती। जब हम एक उद्देश्य के लिए कहीं जाते हैं, आपको और पीछे ले जाऊं तो एक बार मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसके पिताजी के पास देने के लिए फीस नहीं। तो उस दिन उस बच्ची का एडमिशन तो किया ही निःशुल्क, और उसी दिन ये सोचा कि अभावग्रस्त बेटियां जो है अशिक्षित नहीं रहेंगी। तो विक्रांत ने विक्रांत दत्तक पुत्री योजना प्रारंभ किया, जिसमें 10 बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया। ऐसे ही विक्रांत कोई, जैसा मैं पहले ही निवेदन कर लिया कि हिज हाइनेस की औलाद नहीं, खुद सेल्फ मेड, या जिसको कहते हैं ना कि आज कुआ खोदा पानी निकला तो सब पिए। यदि आर्थिक संसाधन जिस तरीके के विकसित होते चले जाते हैं, विक्रांत कभी भी अपने बच्चों के हित में, इनके सर्वांगीण विकास के लिए समझौता नहीं करता, भले ही उसमें सब्सिडी देनी पड़ती है, और हर टूर में सब्सिडी हम देते हैं। यदि रवांडा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे, एक ग्रुप तैयार होता है, सब्सिडी दी जाएगी, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट टूर हमारा प्लान होने वाला है। थैंक यू सो मच। Yes, definitely. So yes, get your passport ready. Thank you so much, sir, for this beautiful discussion. And करना, क्योंकि स्वच्छता तमाम बीमारियों को दूर कर सकती है। हम क्लीन कैंपस के अभियान को सबसे प्रमुखता से चलाएंगे और न गंदा करेंगे, न गंदा होने देंगे। ये संकल्प लेने में तैयार है क्या बच्चों? ये इस पे अपन पृथक से चर्चा करेंगे। और एक उमुगांडा, भले ही वो अफ्रीकन शब्द है, हम उमुगांडा या अपने बच्चों से पूछेंगे, कोई न कोई एक ऐसा शब्द हम ईजाद करें कि 2 हफ्ते के अंदर एक बार हम उमुगांडा का प्रयास सामूहिक रूप से करें, जिसमें हमारे शिक्षक, मैनेजमेंट और स्टूडेंट सभी का सहयोग रहे, ताकि किसी को किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे उसमें पूरा साथ देंगे और स्वमोटो होकर के आगे बढ़ेंगे। करेंगे ना बच्चों? बिल्कुल सर, हम सभी करेंगे। और हालांकि मेरे कुछ प्रश्नों का लोप हो गया है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, हाल ही में हम देख रहे हैं कि विक्रांत इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी और ओनली यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन ग्वालियर, जो कि छात्रों के राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक्सपोजर देने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर देने का, 1 साल पहले हमने दुबई की एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, उसके साथ करार किया, और उसका परिणाम है कि 6 मार्च को छात्रों का एक दल दुबई जा रहा है, वहाँ प्रवास पर काफी कुछ सीखने को वहाँ भी मिलेगा। और राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो गुजरात विजिट बच्चों की जाने वाली है, और अब अफ्रीका के साथ हमारा करार हुआ है। तो ये जो एक्सपोजर प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं, ये सर कैसे देखते हैं आप कि बच्चों के हित में ये क्या जरूरी है, कितने सार्थक सिद्ध होंगे, और क्या आप अपील करना चाहेंगे कि यहाँ बैठे जितने भी विद्यार्थी हैं वो इन एक्सपोजर प्रोग्राम्स का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें? देखिए सर,
विक्रांत की अपनी जो परिभाषा ही है वो विश्व स्तरीय महत्वाकांक्षी मानव संसाधन तैयार करना है, ये तो आपको पता है। और बच्चों के हित में होगा या नहीं होगा ये प्रश्नाधीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों कि जैसा मैंने पूर्व में ही बोला और मैंने अपने व्यक्तित्व से भी बोला, अपने जीवन से भी बोला कि एक बहुत पिछड़े गांव में पैदा होकर के आज मैं 17-18 जब कंट्रीज में घूम करके आ गया या देशाटन किया, विपरीत स्थितियों में रहा, तो मुझे एक अलग टाइप की अनुभूति होती है। आज भी देशाटन के उद्देश्य से ही लगभग 100-125 विक्रांतियंस तिगरा गए हैं, मेरे बच्चों को शायद पता होगा। और वहां देखेंगे क्या, वो देखेंगे केवल ये कि नेचर कंजर्वेशन कैसे होता है। जंगलात के अधिकारियों से हमने बात किया और उन्होंने वो अवसर दे दिया जंगल को नजदीक से देखने का। यही तो हुआ। तो सुबह 7 बजे से लेकर के उसके लिए ये हमने व्यवस्था में ये रखते हैं कि भाई रास्ते में खाने पीने आने जाने की असुविधा ना हो। वहाँ बहुत बेहतरीन व्यवस्था के साथ में उनको भेजा। तो जलीय, थलीय और नभीय तीनों तरीके के जीव जंतुओं एवं प्रकृति के बारे में एक विस्तार पूर्वक वो जान करके कुछ न कुछ तो आएंगे। ये मेरी स्पष्ट सी धारणा है। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब भी हम अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अपराधी वृत्तियों के लोग होंगे, संत व्यक्तियों के भी लोग होंगे, विद्यावान भी होंगे, हर तरीके का व्यक्ति होता है समाज में। हमको मिलने से संकोच और परहेज नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति से जब मिलेंगे, हर दृष्टिकोण से देखेंगे दुनिया को, तो अंततः मुझे ही पता लगता जाता है कि मेरे व्यक्तित्व में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो जो देशाटन की बात हम पहले कह रहे थे, चाहे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसके दुबई कैंपस से हमारा अनुबंध हुआ। 15 अगस्त पिछले को उनके वाइस चांसलर आए थे, हमारे बच्चों ने बड़े जोश खरोश के साथ उनका स्वागत किया था और वो भी बहुत खुश हुए थे। अभी आते समय फिर मेरी इच्छा हुई कि डॉक्टर फर्नांडिस उनके जो वीसी साहब थे, तो मैं नैरोबी से दुबई होते हुए वापस आया। वहाँ मिलकर के आया कि हमारे बच्चों के फर्स्ट बैच हम भेज रहे हैं। एक सप्ताह का शायद एक टूर प्रोग्राम बनाया है जिसमें इंदौर और ग्वालियर दोनों के बच्चे हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे वो और क्या क्या दिखाएंगे, किस दृष्टिकोण से दिखाएंगे, तो ये एक देखने गया था। कैसे वो सेशन लेंगे, क्या क्या उसमें करेंगे, तो ये रिहर्सल के तौर पे, ताकि मेरा हमेशा एक सोच रहता है और प्रयास भी बना रहता है कि वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम। हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती अगर देखें तो समय है। पैसा बहुत कम है कीमती, क्योंकि पैसा हाथ का मैल है, बहुत ज्यादा नहीं है इससे ज्यादा। लेकिन जिसके पास समय की कीमत जिसने पहचान लिया, तो उसका समय नष्ट नहीं होना चाहिए। उसको कुछ सारगर्भित चीजें वहां पे मिलना चाहिए, ताकि वो जो दौरा होगा 5-6 दिन का, वो एक सार्थक सिद्ध हो। ऐसा नहीं कि केवल घूम घाम करके और ऐसे निरंग होकर के। इस प्रयास में मैं स्वयं भी लगा रहता हूँ, आप सभी के माध्यम से भी कोशिश करता रहता हूँ कि अनेक प्रकार की जानकारी पर चर्चा के दौरान मैंने उस पर फोकस किया था कि आपके समग्र व्यक्तित्व का विकास होगा। जैसे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं, लेकिन दुबई में आप जाएंगे तो जो मिडिलसेक्स विश्वविद्यालय में आपका सेशन होगा और जो भ्रमण होगा, तो केवल कॉमर्स का नहीं होगा, वहाँ पर फैशन का भी बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, फैशन डिजाइनिंग का जो आपके रुचि का केंद्र होगा। वहाँ पर टेक्निकल भी है, लॉ भी है, अलग अलग क्षेत्रों के जितने विश्वविद्यालय अपने जितने स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स वहाँ पे भी आपको मिलेंगे और कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी वहाँ पर
जो कि आपको आकर्षित करेंगी। इसके अलावा जब आप जाएंगे ग्लोबल विलेज में, तो एक परिसर में आपको मिलेगा हिंदुस्तान की संस्कृति, कैसे खाना बनाते हैं, क्या खाना, हम आलू पराठा क्या होता है ये पता होगा। बुरुंडी के उसमें भी जाएंगे, पाकिस्तान के में जाएंगे, यूएस के में भी जाएंगे और जापान के में जाएंगे। एक फोटो दिखाता हूँ जिसमें पाकिस्तान के काउंटर उसमें गया था मैं तो खैर अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए कि देखो मैं पाकिस्तान होकर के आया, फोटो पीछे पाकिस्तान को लेकर के आया था। आप भी जाओगे तो ऐसे करोगे ना। समग्र व्यक्तित्व विकास जो है ये आपके उस MOU का धारणा भी यही है, क्योंकि केवल क्लासरूम टीचिंग उसकी धारणा नहीं है बच्चे। जी, और कोई प्रश्न किसी का इधर से? कोई भी कुछ भी पूछना चाहे? खुलकर हमारी आवश्यकताएं हम बढ़ा लेते हैं, उसके अनुसार हम ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में, कम आवश्यकताओं में अपना जीवन यापन करते हैं। प्रेम ज्यादा मिलता है, प्रेम मिलता है तो उनके पास ताकत भी है। और जो जेनोसाइड के बाद में एक जो कम्युनिटी वहाँ पर ओरिजिनल बची हुई है, क्योंकि बेल्जियम के अधीन था ये देश, जर्मन कॉलोनी में था पहले, उनके जो कल्चर हैं वो जर्मन से मिलते जुलते हैं, अंग्रेजी भाषा भी बोल लेते हैं और बहुत सादगीपूर्ण है, बहुत सादगीपूर्ण, लेकिन एक प्रगति की अवधारणा और इच्छा उनकी जरूर रहती है, जिसके कारण उन्होंने मुझसे भी निवेदन किया कि सर हमारे बच्चों को यदि हम विक्रांत में भेजेंगे, तो वही जो प्रश्न आपका है कि उनको भी ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि हमारे बच्चों को, चूंकि रेसिज्म वो ब्लैक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि एक आदत सी पड़ जाती है हमको, अरे ये काला 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 काला, अपने को गोरा और दूसरे को काला, तो उससे वो सेंस ऑफ जो हरासमेंट होता है ना, वो अफ्रीकन बच्चे यहाँ पे आकर के फील करते हैं। तो उन्होंने वो असुरक्षा थी उनके पास। मैंने पूछा, हमने आप फिक्र न करें, हमारे विक्रांत के बच्चे भी ऐसे नहीं हैं क्या? किसी का अपमान करना हमको खुशी नहीं देता है ना, तो हम बहुत सम्मान और प्रेम से रखेंगे। आप तो भेजिए, हो सकता है कि अगले महीने वो आए। जी सर, इसके अलावा आप केन्या भी मेरे ख्याल से गई हुई, और भी बहुत सारे देशों की यात्रा आपने की है, और ऑफ कोर्स द ग्रेट इंडिया। कौन सा देश सर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जी बिल्कुल सर, भारत से ज्यादा सुंदर कोई हो भी नहीं सकता। वी आर एट बेटर प्लेस, राइट? एक मेयर के घर में एक जैसे क्लास नहीं थे। वास्तविकता भी ये है जी कि मैंने अपने जीवन के उन पलों को यदि मैं स्मरण करूं, जहाँ की एक छोटे से पिछड़े गांव में पैदा होकर के और देशाटन करते हुए तमाम देशों की, विदेश की और देश में भी जो यात्राएं की और जो संस्कार देखे, जो बौद्धिक क्षमता देखी, उसके आधार पर ये वास्तविक तथ्यात्मक सत्य है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। यस, हर फसल, हर मौसम, हर तरीके से। एंड ऑफ कोर्स आवर स्टूडेंट्स आर बेटर देन एनी स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सर। ये सबसे खास विद्यार्थी हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। और सर मैं अब आपके और बच्चों के बीच बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगा। एक खास किताब सर आप लेकर के आए, इसके बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो खुद देखा है, जो बच्चे जाएंगे वो स्वयं देखेंगे, अफ्रीका को खुद अनुभव करेंगे, जो किसी कारणवश नहीं भी जा पाएंगे तो क्या वो अफ्रीका को इस किताब के माध्यम से और करीब से जान सकते हैं? ये किताब बच्चों आप लोगों के लिए लाए हैं, ये लाइब्रेरी को समर्पित की है, लाइब्रेरी में रखी है। इससे रवांडा का पूरा संस्कृति आपको पढ़ने को मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, फोटोग्राफ के। और अगर नए तरीके से भी देखना है तो वाइल्ड लाइफ के जितने भी प्रेमी होंगे, नेशनल पार्क घूमने वाले, तो रवांडा इज रिच इन दैट सेंस। बिग 5 बोलते हैं जिसको। बिग 5 में क्या है? लॉ एंड
एलिफेंट, जिराफ, गेंडा और क्या है वाइल्ड बफेलो। बिग 5 बोलते हैं। ये बिग 5 आपको रवांडा के जंगलों में बहुत आसानी से दिख जाते हैं। मुझे सभी दिखे। और एक अद्भुत चीज है जो कि गोरिल्ला ट्रेकिंग, वो रवांडा की स्पेशलिटी है। गोरिल्ला समझ रहे हैं हम, हमारे आदि मानव। तो ये धारणा है कि गोरिल्ला हमारे ही पूर्वज थे। तो उनके साथ एक दिन रहने का, हालांकि उसकी फीस बहुत है, इंटरनेशनली बहुत टूरिस्ट आते हैं, पर्टिकुलरली यूरोप और यूएस से। तो $5,000 उनकी फीस थी। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी तो नहीं जा पाया, समय भी नहीं था उतना। लेकिन गोरिल्ला ट्रेकिंग नेचर कंजर्वेशन का और नेचर के साथ रहने का एक बड़ा अद्भुत एक अनुभूति होती है। तो जिसको भी कभी भविष्य में जाना हो उसके लिए भी है तो बहुत अच्छा अवसर होगा नेचर को जानने। जी बिल्कुल। तो नेचर को करीब से अगर जानना है तो भारत के अलावा अफ्रीका जा सकते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा और जितने भी टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ऑनरेबल चांसलर सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं, बेझिझक होकर के आप संवाद कीजिए। साक्षात्कार यही समाप्त होता है। परिचर्चा अब हम शुरू करेंगे। आपके प्रश्न और आप माननीय चांसलर सर से जो भी पूछना चाहें तो एक एक करके आप हाथ खड़े करके अपने प्रश्न पूछते जाइए। हम जी बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है। Again, my question is कि सर आपने अभी ऐसे बोला कि आप ऑलरेडी 7 के 18 कंट्रीज विजिट कर चुके हो। तो लाइक सर अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो सर वहाँ की सराउंडिंग चेंज होती है, पर्सन कम्प्लीटली चेंज होते हैं। तो वहाँ पे जाके ऐसे काम कैसे रहे और उस चीज़ को एडजस्ट कैसे करें? वो जब आप एक बार जाएंगे ना तो सब सीख जाएंगे। आपने सुना हो मॉरिशस में ज्यादातर इंडियंस हैं, है ना? और इंडियंस हैं तो वहाँ पे कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। अभी भी मैं अफ्रीका गया था तो 3.5 घंटे का तो टाइम डिफरेंस ही था। जब यहाँ 7 बजता था शाम का, वहाँ 3:30 बजता था। ये डिफरेंसेस तो हैं। ग्लोबल मूवमेंट जो अपन करते हैं, खाने पीने के, रहने के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन, लोगों का व्यवहार, भाषा, ये सब डिफरेंट मिलेगी। वहीं पे तो सर्वाइवल अपना कैसे होगा कि आपको इशारे की भाषा भी सिखा देगी, जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज भी तो 2-3-4 तरीके की होती है ना। एक तो हम जो फॉर्मल लैंग्वेज जिसमें बात करते हैं वो है भाषा, एक है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से हम अपना आवश्यक काम चला लेते हैं, भले ही आदान प्रदान आंतरिक रूप से जो मैं सोच रहा हूँ उसका ना हो, लेकिन अपनी सर्वाइवल कर लेता हूँ। तीसरी लैंग्वेज है आपकी न्यूरो लैंग्वेज, है ना, कि आंखों के भाव से, चेहरे के भाव से कहते हैं लजा गया, है ना। तो लजाना क्या होता है ना, हमारा चेहरे पे तो कोई भाव ही नहीं आया, लेकिन चेहरे पर जो रंग उतर जाता है ना तो उसको लाज कहते हैं। तो वो न्यूरो लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज इतनी परफेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म है सभी सिटीजन्स को और ऑल ओवर ग्लोब। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर फिक्स किए हैं ईश्वर ने कि वो एक जैसा ही बर्ताव करते हैं पूरे ग्लोब में, है ना। तो भाषा तो हमारी बनाई हुई है, लेकिन कम्युनिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। वही तो व्यक्तित्व निर्माण है, वही तो व्यक्तित्व विकास है। हम अगर पूर्व काल में जाएं तो ये कैसे अनुमान लगाएं कि हमने जो संवाद अभी लिखे हैं, हनुमान जी ने ऐसा बोला, सबरी ने ऐसा बोला, रावण ने ऐसा बोला, मेघनाथ ने ऐसा बोला, तो क्या उस समय, जब आज हम तमाम भाषाएं हैं यहाँ से वहां तक, श्रीलंका तक, उस समय भी होंगी, तो कैसे संवाद स्थापित होता होगा। तो ये संवाद स्थापित कला करने की कला भी देशाटन से ही आपको मिलती है। जी बिल्कुल। दूसरे देश के वातावरण से, हाँ, और कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, अफ्रीका का कुल कितना टिकट और कितना खर्चा आया है, मतलब जानने आने में? इन्हें तैयारी कर ली जाने की। बहुत अच्छी। मन में एक प्रेरक भाव आया, तो आज इस बच्चे के मन वहाँ पे हम लोग स्टडीज जो कर रहे हैं BBA MBA, वहाँ पे उसकी कितनी फीस
ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न हो गया। हाँ, लेकिन देखिए बहुत अच्छा उसके मन के जो भाव है, जो प्रश्न है, शंका है, उसका समाधान होना चाहिए। जो फॉर्मल एजुकेशन है, एक तो ये बता दूं, तो वो हमारे देश की जो शैक्षणिक प्रणाली है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है और बहुत श्रेष्ठ प्रणाली बोला जाता है। तो अफ्रीकन्स हमेशा हमसे आकर्षित होते हैं। तो जो सैद्धांतिक पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें अफ्रीकन्स हमसे पिछड़े हुए हैं। तो उनके यहाँ सामान्यतः हिंदुस्तान के बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है, उसमें वो बहुत आगे हैं, उसके लिए जाते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वहाँ पे फीस का, क्योंकि मैंने पता नहीं किया तो इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम मैंने देखा उसके हिसाब से, कहीं कैपेसिटी चूंकि उनकी ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी। लेकिन आपके लिए हम सलाह नहीं देंगे BBA करने की, प्रशिक्षण लेने के लिए। जी बिल्कुल सर, हम आपका प्रश्न नोट कर लेंगे। और कोई स्टूडेंट? यस, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और ऑनरेबल चांसलर सर।